नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राज्यसभा की 54 सीटों के लिए अधिसूचना जारी है और सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए मोहन यादव ने ऐसे नाम की गुजारिश की जिससे मोदी शाह को साम सूंघ गया और जब दिल्ली ने ऐलान किया तो बीजेपी मध्य प्रदेश के नेताओं की बोलती बंद हो गई। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से 4 नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन इन नामों में एक नाम काफी चौंकाने वाला था और हर कोई इस नाम को लेकर चर्चा करने लगा। जी हाँ, बीजेपी ने जिस नाम का ऐलान करके सबको चौंकाने वाला काम किया है वो वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख पीठाधीश्वर बाल योगी संत उमेश नाथ जी महाराज हैं। जैसे ही योगी के नाम का ऐलान हुआ ठीक वैसे ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया और बाल योगी संत उमेश नाथ ने सवाल पूछने लगा, जिसके बाद योगी ने कहा कि मुझे खुद आप सभी लोगों के माध्यम से ये सूचना मिली है। मुझे पहले से इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अभी अभी अपने दैनिक पूजा पाठ से निवृत्त हुआ और आप सभी ने राज्यसभा की सूचना दी तो मुझे मालूम हुआ। पत्रकारों ने जब पूछा कि संसद में आप क्या करने वाले हैं, इस पर उमेश नाथ ने कहा कि जब भी महाकाल किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो स्वयं उसके कार्य को निभाते हैं। मेरी उम्र 60 साल है और सन्यासी जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं और अब मुझे यह जब दायित्व मिला है तो सत्य, निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उसका निर्वहन करूंगा। आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके इस दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। भगवान महाकाल की नगरी में आप और हम निवास करते हैं, तो जब जब भी भगवान महाकाल किसी को कोई जिम्मेवारी सौंपता है तो उसकी जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए भगवान महाकाल स्वयं उस कार्य को निभाते हैं। और मैं भी ये मानता हूँ, मेरे 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं सनातन धर्म में, सन्यासी जीवन में, और आज मुझे अगर ये दायित्व मिला है तो मैं पूर्ण रूप सत्यनिष्ठा और मन वचन कर्म से उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूँगा। देश के समस्त साधु सन्यासियों से आशीर्वाद प्राप्त करूँगा और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे भी परामर्श लेकर के मैं इस कार्य को अच्छे से निभाऊंगा। आप सबको आशीर्वाद है। जय श्री महाकाल। तो आप समझ गए होंगे कि संत ने क्या कुछ कहा और कैसे राज्यसभा के नॉमिनेशन पर वो चौंक गए। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के दौरान साधु संतों ने उज्जैन में विद्रोह कर दिया था और मोहन यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया था, लेकिन हाफते मोहन यादव किसी तरह संत समाज को मना पाए। फिर उज्जैन के अवधेश धाम के संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने बगावती सुर बदल दिए और फिर बीजेपी उम्मीदवार मोहन यादव को अपना समर्थन दिया। भोपाल के राजनीतिक गलियारे को सही तरीके से समझने वालों की माने तो संत खुद ही उज्जैन दक्षिण से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी संत को टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में जो रास्ता निकलना था वो मोहन यादव ने निकाल लिया। अब उसी का नतीजा है और इसी तरीके से अब तस्वीरें वहां पर बदल रही हैं और संत समाज से एक संत को राज्यसभा भेज दिया गया। तो आप पूरी तरह अब समझ गए होंगे कि कैसे एक संत को मोहन यादव राज्यसभा भेज रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन जो भी हो, मोहन यादव ने टिकट की चाह में खड़े लोगों को निराश किया और संत समाज से राज्यसभा उन्होंने अपना एक उम्मीदवार भेज दिया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।